स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अमल के बारे में कि ये किस तरह से होता है अमल। फोटोसिंथेसिस ये वो अमल है जो कि पौधों के अंदर होता है और इस अमल के ज़रिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी कि अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है यहाँ पे इस डायग्राम के ज़रिए समझाया गया है। फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ चाहिए होती है? हमें चाहिए होता है वाटर, यानी कि पौधे पानी इस्तेमाल करते हैं। और पानी आता कहाँ से है? पानी आता है मिट्टी से, यानी कि सॉइल से, क्योंकि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में मौजूद होती हैं और मिट्टी में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी होता है। तो जड़ें उस पानी को जज़ब करती हैं और क्या करती हैं, उस पानी को जड़ों से तने तक लेकर आती हैं। ये तने का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है और इसमें ये नीले रंग का जो जा रहा है ये पानी दिखाया गया है। अब पानी के अलावा एक और जो चीज़ ज़रूरत होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये एक गैस है जो कि कहाँ पे मौजूद होती है? हवा में, यानी कि एयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं? सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं और उसकी वजह से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब जब ये खुराक तैयार हो रही होती है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती कहाँ से है। उसके लिए हम क्या करते हैं? लीफ की स्ट्रक्चर यानी कि साख्त देखते हैं कि पत्ता जो है वो किस तरह से नज़र आता है। ये जो पत्ता हमें नज़र आ रहा है हमारे सामने, इसको जब हम इस वाले पत्ते को जब हम बड़ा करके अंदर से देखते हैं तो वो हमें इस तरह से नज़र आता है। अब ये लीफ का पत्ते का अंदर वाला हिस्सा है और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें यहाँ पे जो नीचे वाला पत्ते की सतह होती है, सरफेस होती है, उसमें ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, होल मौजूद होते हैं, यानी कि सुराख मौजूद होते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्टोमा। और स्टोमा के इर्द गिर्द सेल होते हैं जो कि उसकी हिफाजत करते हैं और इन्हें कहते हैं गार्ड सेल। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हवा में मौजूद होती है वो क्या करती है? वो इन स्टोमा के ज़रिए, यानी कि इन ओपनिंग्स के ज़रिए अंदर जाती है। और जब अंदर जाती है तो यहाँ पे खाली जगह मौजूद होती हैं जिन्हें कहा जाता है एयर स्पेसेस। यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है तो पत्ते के अंदर, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पत्ते के अंदर दाखिल हो गई है। और जब दाखिल हो जाती है और पत्तों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी कि फूड सिंथेसाइज करते हैं। और वो फूड अगर हम बात करें कि किस शक्ल में होती है तो वो होती है शुगर की फॉर्म में। शुगर जो है यानी कि जिसे हम कहते हैं शक्कर। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है, यानी कि ये भी एक गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बनती है। अब जब सूरज की रोशनी पत्तों पे पड़ रही होती है तो पत्तों के पास ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पत्तों के अंदर जज़ब हो जाती है? अगर हम उसकी बात करें तो पौधों के अंदर, यानी कि पौधे के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनके अंदर एक क्या चीज़ मौजूद होती है? एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये किस चीज़ की है? ये है क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रंग देती है। और इसके अलावा ये क्या काम करता है? ये पिगमेंट सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करता है। और सूरज की रोशनी को जज़ब करने के अलावा ये पिगमेंट क्या काम करता है? रंग देता है। और कौन सा रंग देता है? ग्रीन, यानी कि सब्ज़ रंग देता है। अब अगर हम बात करें कि पौधा जो है, अगर हम उसकी बात करें कि वो हमें किस तरह से नज़र आता है, तो पौधे के अंदर ढेर सारे सेल मौजूद होते हैं जिनसे वो मिलके बना होता है। यानी कि प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? वो मिलके बने हुए हैं सेल से। और सेल जो है, अगर हम उसकी शक्ल देखें या उसकी पिक्चर देखें तो ये एक प्लांट सेल है, यानी कि पौधे के अंदर इस तरह के ढेर सारे सेल होते हैं और उनसे उनकी बॉडी यानी कि प्लांट बॉडी बनती है।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें गोल गोल से जो नज़र आ रहे हैं ये हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसी गोल वाले को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो वो हमें इस तरह से नज़र आता है, जो कि एक हिस्सा है प्लांट के सेल का। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और वो क्लोरोफिल क्या करता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसमें हिस्सा लेता है। किस तरह से हिस्सा लेता है कि क्लोरोफिल जो है इसको जज़ब कर लेता है सूरज की रोशनी को, और जब सूरज की रोशनी को ये जज़ब कर लेता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल, जो कि सब्ज़ पिगमेंट है, जो कि हरा रंग देता है, उसके दो काम हैं। एक तो वो कलर देता है, और दूसरा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब यानी कि जज़ब करने में मदद देता है। और जब सूरज की रोशनी जज़ब हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, पौधे अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं, और खुराक तैयार करने के साथ फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि फोटोसिंथेसिस का अमल किस तरह से होता है।